चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणिसंज्ञो न वैपञ्चवायु न वा साप्तरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न प्राणिसंज्ञो न वैपञ्चवायु न वा साप्तधातु लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय ट्रस्ट का नारा है शिक्षा की डोर, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानवता के उत्थान की ओर। हमारा एक छोटा सा विद्यालय है। प्रभु ने हमें अपने छोटे छोटे बच्चे दिए, तो माता पिता चाहते हैं उसके अंदर संस्कार आए, तो हम उस संस्कारों को विभिन्न माध्यमों से डालते हैं। सबसे बड़ा माध्यम कि देश में 23 मार्च भगत सिंह का शहीदी दिवस। आज वो ज़माना नहीं रहा कि बंदूक, गोली या तलवार उठा के चले। आज ज़माना क्या है कि जिन्होंने हॉस्पिटल में पड़े हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है। थैलेसीमिया के मरीज जिन्हें हर हफ्ते ब्लड चाहिए, तो कहाँ से आए? हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। और मुझे खुशी तब होती है जब एक मेरा 10 साल का 12 साल का बच्चा गली गली में जाता है और कहता है अंकल जी आप ब्लड देंगे, और वो उसकी लिस्ट बनाकर यहाँ पर लाता है, तो मुझे लगता है वाकई ही मेरा काम सफल है। ट्रस्ट का जो ध्येय है आने वाली पीढ़ियों के अंदर राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हम जागृत करें, और तभी ये विद्यालय अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहा है। तो मैं इसीलिए 11वां जो ब्लड डोनेशन कैंप है, मुझे खुद महसूस होता है कि क्या हम ऐसा लगा सकते थे। आज परमात्मा ने हमें ये बल दिया और आप लोगों का सबका सहयोग है, इसीलिए धन्यवाद। आप ठीक कह रहे हैं कि शहीदी दिवस कल था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन शहीदों के जो दिन होते हैं वो उनके फॉलोअर्स के लिए और उनकी जनता के लिए कोई निश्चित नहीं होते हैं। पूरा साल ही हम उनके जन्मदिन भी, उनकी जयंतियाँ भी और उनके शहीदी दिवस मनाते हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में तुलसी बोर्ड ट्रस्ट की ओर से ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, मैं उसके अध्यक्ष चमोला जी को मुबारकबाद देते हुए स्पष्ट करना चाहूँगा कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने देश की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के राजनेता भले ही इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं इतना पुख्ता विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ने अंग्रेज़ों का बिस्तरा इस देश से गोल करने का समय निश्चित कर दिया था और देश की आज़ादी को भी सुनिश्चित कर दिया। आप 1931 से लेकर 47 के बीच का तमाम घटनाक्रम आप लोग जो देखेंगे तो उसके अंदर हमें स्पष्ट तौर से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दिखाई पड़ता है कि अंग्रेज़ों की चूलें जो वो हिलने लगी थी और अंततः 15 अगस्त 1947 को उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। भगत सिंह को जो हम शहीद आजम की बात कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन थे, कहीं शांतिप्रिय ढंग से भी चल रहे थे, कहीं गर्म दल के रूप में सुभाष चंद्र बोस भी आंदोलन चला रहे थे, और तीसरा रेवोल्यूशनरी जो थे, कामागाटा मारू हिंदुस्तान के अंदर पहुंचता है, गदर पार्टी इस आंदोलन को करती है और चंद्रनाथ सान्याल जी की अनुशीलनी करती है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी निरंतर जो है वो क्रियाशील रहते हैं, और उत्तर भारत के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, इन सब लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया हुआ है। भगत सिंह ने जो सबसे बड़ा काम किया कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में फैले हुए तमाम रेवोल्यूशनरीज को, फ्रीडम फाइटर्स को एक मंच जो है वो प्रदान किया, यानी कि आइडियोलॉजिकली इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने का काम किया। इसलिए उनको शहीद आजम के रूप में जाना। देखिए कि इस समय के जो हालात हैं, उस समय अंग्रेज थे और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उस समय रेवोल्यूशनरीज अपने प्राणों की आहुति देते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और
हजारों हजार रेवोल्यूशनरी इस देश के अंदर थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो आज कोई अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर नहीं है तो प्राण देने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है देश